अक्सर देखा होगा ऑफिस में काम करते हुए या घर में काम करते हुए एक नॉर्मल पर्सन जब उसको कोई बात की जाए या उसको कोई काम बताया जाए तो अचानक से वो हैपर हो जाता है। एक पर्सन अगर सुकून और रिलैक्सेशन को प्रेफर करे तो उसको काहिल और सुस्त कहा जाता है। इंटरेस्ट वो काम किए जा रहे होते हैं, वो जॉब कर रहे होते हैं या घर के मामला देख रहे होते हैं, इसकी वजह से बर्नआउट इंक्रीज होता है। अस्सलाम वालेकुम। हमने नोटिस किया है कि 92% व्यूज़ हमारे पास ऐसे लोगों की तरफ से आते हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो आज हम मरहम की तरफ से आपके पास रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और अच्छे डॉक्टर्स अपने प्लेटफॉर्म पर ला सकें। थैंक यू। मेरा नाम तैयब मुर्तज़ा है। मैं बाय प्रोफेशन एक साइकोलॉजिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट, एनएलपी प्रैक्टिशनर और सेक्स थेरेपिस्ट हूँ। अगर आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप मरहम के ऐप से मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आज सुबह मेरे एक दोस्त ने रशिया से मुझे कॉल की। वो मुझे कहता है कि तैयब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो मैंने उसको दोबारा कॉल बैक की और पूछा कि आप क्यों परेशान हैं। तो वो कह रहा था कि मेरा काम में दिल नहीं लग रहा, मेरा काम करने को स्टडी में दिल नहीं लग रहा, सुबह जब मैं उठता हूँ तो थकान फील करता हूँ, मुझे हर चीज़ से उकताहट फील हो रही है। ये बर्नआउट की अलामात हैं। बहैसियत इंसान जब हम कोई काम करते हैं, कोई एक्टिविटीज़ करते हैं तो उसके साथ हमें सुकून और रिलैक्सेशन की भी ज़रूरत होती है। हमारे माशरे के अंदर एक पर्सन अगर सुकून और रिलैक्सेशन को प्रेफर करे तो उसको काहिल और सुस्त कहा जाता है। हमारे माशरे के अंदर पावर नैप का जो कल्चर है वो ख़त्म होता जा रहा है काम के दौरान। आपने अक्सर देखा होगा ऑफिस में काम करते हुए या घर में काम करते हुए एक नॉर्मल पर्सन जब उसको कोई बात की जाए या उसको कोई काम बताया जाए तो अचानक से वो हैपर हो जाता है, एग्रेसिव हो जाता है, उसका रिस्पॉन्ड चेंज हो जाता है। तो ये भी बर्नआउट की एग्जांपल है। अगर आप इस तरह की फीलिंग्स और इस तरह के एहसासात में जी रहे हैं तो थेरेपी के ज़रिए से ये सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि थेरेपी जस्ट बीमारों के लिए नहीं होती। एक नॉर्मल पर्सन भी थेरेपी ले सकता है और थेरेपी हमारे लाइफ के बटन को रिस्टार्ट करती है। जैसे सेल फोन में रिस्टार्ट का बटन होता है, ये सेम इसी तरह से हमारी एनर्जी को बहाल करती है। बर्नआउट में हमारी जो इमोशनल एनर्जी होती है वो लो डाउन हो जाती है, लोअर हो जाती है। उसमें उसकी सबसे बड़ी वजह हमारे उन काम को करना होता है जिसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं होता। हम विदाउट इंटरेस्ट वो काम किए जा रहे होते हैं, वो जॉब कर रहे होते हैं या घर के मामला देख रहे होते हैं। इसकी वजह से बर्नआउट इंक्रीज़ होता है। ये बर्नआउट हमारे घर में स्पेशल तौर पर फ़ीमेल्स के अंदर जो घरों में रहती हैं, हाउस वाइफ्स होती हैं, इसके अलावा तालिब इल्मों के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। अगर कोई फ़ीमेल बोले कि मैं उकताहट फ़ील कर रही हूँ तो हमारे उसके बाद में रिस्पॉन्स ये होता है, आप तो सारा दिन घर होते हैं, आप किस तरह से ऐसा फ़ील कर सकती हैं। क्योंकि एक फ़ीमेल पे भी बर्डन होता है काम का, अपने देखभाल का, उसको आराम का वक्त नहीं मिलता। इसी तरह से स्टूडेंट्स पे भी बर्डन होता है, एग्ज़ाम का, घर के काम काज का। ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स को भी प्रेशराइज़ करती हैं। थ्रू द थेरेपी अगर आपसे ये मामला हैंडल नहीं हो सकते तो आप किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट करें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर करें।